तो हम आ चुके हैं अपने अपने दूसरे सब टॉपिक पे लाइब्रेरीज के अंदर। तो इधर हमारे पास थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जो अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमें सीखना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर कोडर और अ बेटर पर्सन इन कोडिंग। तो पावरफुल टूल्स दैट कम प्री इंस्टॉल्ड विद एवरी पाइथन एनवायरनमेंट, ये आके प्री इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, हर एक पाइथन जो वर्जन होता है उसके अंदर ये सब प्री इंस्टॉल्ड होती है। सो हम इसको एक्सेस कर सकें। तो हमने अभी पढ़ा, हमने अभी तो थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये पाइथन लाइब्रेरीज को हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ, मतलब बहुत सारे टाइप्स है। बस एक थोड़े बहुत हमें एग्जाम्पल्स मिली है पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में। देखते हैं अभी क्या क्या पाइथन लाइब्रेरीज है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में एक है अपना मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी क्या करता है, मैथ लाइब्रेरी अपने को एडवांस कैलकुलेशन, ठीक है, उसके अंदर हर एक कैलकुलेशन का जो लाइब्रेरी, मतलब हर वो लाइब्रेरी में, मैथ लाइब्रेरी में हर एक कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम है। जैसे फैक्टोरियल हो गया, फिर उसके बाद आपका जीसीडी हो गया, फिर स्क्वायर रूट हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स जो भी मैथमेटिक कैलकुलेशन है, वो सब आपको मैथ का जो ये है, मतलब मैथ का जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक मैथ का लाइब्रेरी। ठीक है, दिस इज लाइब्रेरी। ठीक है, फिर एक रैंडम लाइब्रेरी है विच इज यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी एंड शफलिंग। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसमें प्रोबेबिलिटी और शफलिंग का यूज कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी जो है ये हम सॉरी, ये जो लाइब्रेरी है हम इसको शफलिंग और प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी हो गया। फिर उसके बाद अपना आता है ओएस लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी। ठीक है, इसके अंदर अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट फाइल्स दिख जाएंगी। ठीक है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल फंक्शन एक है ओएस डॉट लिस्ट dir। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट ऐसे ये है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरीज है जो हम एक्सेस करते हैं विद यूजिंग दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फिर एक है डेट एंड टाइम फंक्शन, जो डेट एंड टाइम लाइब्रेरी है। उसके अंदर अपने को कैलेंडर्स एंड टाइमिंग्स, ठीक है, कैलेंडर्स और टाइमिंग्स के बारे में हमें उसके अंदर प्री कोड, मतलब प्री बिल्ट कोड मिल जाता है। तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ, ऐसे फंक्शंस के साथ हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक है जेसन। जेसन आप इसमें पढ़ोगे कि इसमें जेसन अलग से एक टॉपिक है। जेसन का मतलब अलग से एक सब्जेक्ट है जेसन का, उसमें पढ़ोगे आप जेसन फाइल्स ये सब क्या है। ठीक है, इसमें हम वेब डेटा पार्सिंग का जो भी डेटा है, मतलब जो भी प्री बिल्ट डेटा है, वो अपने को ये लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा। और इधर एक एग्जाम्पल फंक्शन है, जेसन डॉट लोड्स करके एक एग्जाम्पल है। तो दिस इज व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस मींस। ठीक है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, एग्जांपल्स दिए हैं हमें। ठीक है, मैथ है, रैंडम है, फिर उसका ओएस है, फिर डेट टाइम है, फिर जेसन है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिल जाती है हमें। ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड कोडर, मतलब आपको एक अच्छा कोडर बनना है, मतलब टॉप कोडर बनना है, वर्ल्ड का टॉप कोडर बनना है, तो आपको क्या करना है, हर एक लाइब्रेरी, मतलब जो भी सी और सी प्लस प्लस, पाइथन, जो भी जावास्क्रिप्ट, इन सब में जो भी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है उन सबको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, that that's when that is when a programmer becomes a very world's top programmer। ठीक है, जब आपको लाइब्रेरीज, फिर उसके बाद कुछ भी आप गलती नहीं करोगे, तब जाके आप एक गुड प्रोग्रामर बनते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो ये है फाइल सिस्टम्स एंड ओएस मॉड्यूल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने कंप्यूटर के फोल्डर्स और फाइल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, जैसे पाइथन के साथ हम कैसे अपने कंप्यूटर के फाइल्स और फोल्डर्स के साथ कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो देर आर थ्री वेज वी कैन इंटरेक्ट विद आवर कंप्यूटर्स फोल्डर्स एंड फाइल्स प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, एक है नेविगेशन। ठीक है, यूज os.get cwd to find your current location।
ठीक है। हमें अगर हमारा करंट लोकेशन फाइंड करना है तो हम ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, यूज os डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। तो अगर हम ये फंक्शन यूज करेंगे तो अपने को जो भी अपने को हमारा लोकेशन है वो हमारे को मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाट हाउ टू फाइंड लोकेशन और करंट लोकेशन। ठीक है। अगर हमें अपना करंट लोकेशन फाइंड करना है तो हम ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है? क्रिएट डायरेक्टरीज विथ os डॉट mkdir और रिमूव देम विथ os। ठीक है। तो हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं विथ दिस फंक्शन os डॉट mki डायरेक्टरीज, और हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ os डॉट rmdir। ठीक है। तो ये दो टाइप्स थे। हम सीखे थे कि पहले हम सीखे कि करंट लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं हम यूजिंग ओएस मॉड्यूल। ठीक है। ओएस लाइब्रेरी के साथ हम कैसे अपना करंट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। और हमने मैनिपुलेशन सीखा। मैनिपुलेशन के अंदर हमने सीखा कि हम कैसे डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं विथ ओएस, मतलब जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं वो फंक्शन से हम कैसे डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है? os डॉट path डॉट join ensures your code works on both windows and mac। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो फंक्शन है ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारा कोड बोथ मतलब विंडोज और मैक और लिनक्स में भी चल रहा है, मतलब विदाउट एनी एरर्स। ठीक है। तो बस ये तीन टाइप्स थे। वी कैन फाइल मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के फोल्डर्स और फाइल्स के साथ। सो बस इतना ही था। ये तीन टाइप्स थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट सब टॉपिक पे देखते हैं कि अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे क्या है। ठीक है। डेट एंड टाइम मेकिंग सेंस ऑफ क्लॉक। ठीक है। हम अपने फंक्शंस के साथ डेट एंड टाइम भी बना सकते हैं। सेंस ऑफ क्लॉक मतलब एक क्लॉक ही बना सकते हैं। ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज डेट टाइम डॉट डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स होल्ड ईयर मंथ डे एंड टाइम। कि ये लाइब्रेरी क्या करता है, अपना जो ईयर मंथ डे एंड टाइम को स्टोर करता है। ठीक है। और इसमें हम फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं। यूज स्ट्रिप टाइम। ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब हमें पहले ईयर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद डेट। तो ये ईयर मंथ डेट के हिसाब से चलता है। ठीक है। टू टर्न टाइम इनटू रीडेबल स्ट्रिंग। ठीक है। तो अगर हमने यूज डॉट एस टी आर एफ टाइम ब्रैकेट में ईयर मंथ और डेट लिखा तो ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग को क्या कर देगा, टर्न कर देगा अपने रीडेबल स्ट्रिंग में, रीडेबल टाइम में। ठीक है। तो इसमें और एक है मैथ। ठीक है। टाइम डेल्टा अलाउज यू टू ऐड डेज और हार्स टू अ स्पेसिफिक डेट इजीली। ठीक है। इसमें एक फंक्शन है टाइम डेल्टा करके, जो हमें अलाउ करता है कि हम उसमें डेज, फिर हम उसके अंदर हार्स ऐड कर सकते हैं, फिर हम उसके अंदर एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक डेट के लिए हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सो ये था तीन चीजें डेट एंड टाइम के बारे में, which is the object which stores the year, month, day and time। और हम उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट जैसे जैसे हम टाइम को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो मतलब ईयर मंथ और डेट को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम इसको ईयर मंथ डे और ये लिख के एक फंक्शन डालना है तो ये क्या कर देगा, टाइम को रीडेबल स्ट्रिंग के अंदर ला देगा। और एक फंक्शन है टाइम डेल्टा करके जो अपने को ये करता है कि हम उसको उसमें डेज हार्स ऐड कर सकते हैं टू अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक डेट में हम डेज हार्स ये सब ऐड कर सकते हैं। तो ये था डेट एंड टाइम मेकिंग सेंस ऑफ क्लॉक। ठीक है। अब हम मिलते हैं दूसरे सब टॉपिक पे। तो हम अब अपना जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उस पे आ गए हैं। ठीक है। तो इसमें कहा है कि वी कैन एक्सपैंड आवर वर्ल्ड विद पिप एंड पाई पीएल लाइब्रेरीज। ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ दो लाइब्रेरीज है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लाइब्रेरीज के बारे में। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है। वी हैव टू एक्सेस दिस लाइब्रेरीज। सो ये लाइब्रेरीज को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसके बारे जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे हम अभी। तो इधर लिखा है कि एक्सेसिंग द पाइथन पैकेजेस इंडेक्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ कम्युनिटी कोड। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा रिपोजिटरी है। जैसे अभी आप गिट और गिटहब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब आप नए नए आओगे गिट और गिटहब के भी मेरे पढ़ेंगे आप। ठीक है। ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ कम्युनिटी कोड, ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा रिपोजिटरी है कम्युनिटी कोड का, जो पाइथन का जो कम्युनिटी है
उस कोड का बहुत बड़ा रिपोजिटरी है। ठीक है, पहले हमें ये पिप और पाईपीएल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट डाउनलोड्स द लाइब्रेरी टू योर सिस्टम। ठीक है, तो पिप लाइब्रेरी क्या करता है, अपन जो भी अपना लाइब्रेरीज है, रिपोजिटरी जो भी लाइब्रेरी है अपना पाइथन के अंदर, वो सब आपके सिस्टम में डाउनलोड करता है। ठीक है, क्या करता है, सिस्टम में डाउनलोड करता है। ठीक है, तो फिर अपडेट्स अपडेट्स में क्या होता है, पिप इंस्टॉल अपग्रेड पैकेजेस कीप्स योर टूल्स करंट। ठीक है, अगर आपने ये कोड लिखा तो आपका जो कोड क्या रन करेगा, जो आपका जो लाइब्रेरीज है, ठीक है, उसके अंदर जो भी अगर कुछ अपडेट आया तो वो अपडेट को ऑन टाइम, मतलब ऑन टाइम अपडेट रखता है। ठीक है, अगर आपने ये वाला जो स्टेटमेंट है अगर ये वाला लिखा तो, ठीक है, विजिबिलिटी, टिप टाइम विजिबिलिटी। ठीक है, टिप टाइम विजिबिलिटी आपका, एक सेकंड, यस, पिप एंड पाईपीएल। ठीक है, पिप लिस्ट मतलब शोज एवरी एक्सटर्नल टूल करंटली अवेलेबल इन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट जैसे कोडिंग एनवायरनमेंट हो गया, आप कुछ कोड कर रहे हो, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में अगर आपने ये वाला जो कोड है, मतलब प्रोग्राम में आपने अगर पिप लिस्ट करके कुछ लिख दिया, मतलब तो आपको वो आपका जो करंट टूल है, मतलब आप जो करंट टूल यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल टूल यूज कर रहे हो, वो आपको बता देगा। ठीक है, द कैटलॉग, कैटलॉग मतलब अगर आपने सर्च डॉट ओ टू फाइंड लाइब्रेरीज फॉर एआई वेब डेवलपमेंट, अगर आपने गूगल में जाके pypi.org करके सर्च किया, तो आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज मिलेंगी एआई के बारे में, फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में, फिर डेटा साइंस के बारे में। आपको इतनी सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ pypi.org जो वेबसाइट है, उसके हेल्प से आपको इतनी सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने यह पढ़ा कि हम पी आई पी एंड PYPL लाइब्रेरीज कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसको कैसे विजिबल कर सकते हैं, फिर उसके बाद कैटलॉग्स, कैटलॉग्स मतलब हम वेबसाइट में जाके कैसे हम दूसरे डोमेन्स का जो लाइब्रेरीज है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप भी एक बार सर्च करके देख सकते हो, मतलब ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं और आप उसको कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हो। आप एक बार अपने कोड में ट्राई कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ कि एक बार अपने कोड में भी ट्राई करके देखूं, अगर अगर सक्सेस हुआ तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको कैसे विजिबल करते हैं, ये सब कैटलॉग्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट द सेफ्टी बबल। ठीक है, वाई प्रोफेशनल डेवलपर्स नेवर इंस्टॉल पैकेजेस ग्लोबली ऑन देयर मशीन्स। ठीक है, तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि सब जो पैकेजेस हैं ग्लोबली, जो भी पैकेजेस रहते हैं, वो अपने सिस्टम पे ग्लोबली कभी भी इंस्टॉल नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर तीन ये दिए हैं, मतलब 3 पॉइंट्स दिए हैं उसके बारे में। वो 3 पॉइंट्स देखेंगे हम, वो 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट द सेफ्टी बबल, व्हाई प्रोफेशनल्स डेवलपर्स नेवर इंस्टॉल पैकेजेस ग्लोबली ऑन देयर मशीन्स। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। ठीक है, प्रोजेक्ट ए माइट नीड वर्जन 1 ऑफ लाइब्रेरी 2 while प्रोजेक्ट बी नीड्स द वर्जन 2। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ वर्जन 2। तो इसीलिए एक ये हो सकता है कि जब एक प्रोजेक्ट है, हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट बनाए, पर प्रोजेक्ट ए के लिए हमें वर्जन 1 का जो ये चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, वो चाहिए, और प्रोजेक्ट बी को चाहिए वर्जन 2 का लाइब्रेरी। तो इसीलिए एक रीजन हो सकता है कि जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं वो ग्लोबल पैकेजेस को डाउनलोड नहीं करते अपने मशीन पे। ठीक है, मतलब हर एक लाइब्रेरी डाउनलोड करके नहीं रखते। ठीक है, फिर दोस्त, द सेकंड रीजन इज कीप्स योर ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन लीन एंड फास्ट। ठीक है, अगर आप जब कोई लाइब्रेरी या कुछ ग्लोबल पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर आपने सब ग्लोबल पैकेजेस डाउनलोड करके रखे हैं तो वो बहुत स्लो हो जाता है।
ठीक है, आपको जब कुछ पैकेज चाहिए तब आप उसको डाउनलोड करोगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, मीन लीन और फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका वर्क फ्लो क्या, क्रिएट विथ पाइथन एम व्हेन देन एक्टिवेट इट बिफोर इंस्टॉलिंग एनी लाइब्रेरी। ठीक है, इसका वर्क फ्लो क्या है कि पहले हमें एक क्रिएट, मतलब जो भी एक हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट विथ पाइथन एम व्हेन देन एक्टिवेट इट बिफोर इंस्टॉलिंग एनी लाइब्रेरीज। तो पहले हमें एक चीज को एक्टिवेट करना पड़ेगा बिफोर इंस्टॉलिंग द लाइब्रेरीज, तब जाके क्या हो जाएगा, मतलब सेफ्टी रहेगा कि हाँ कि कोड भी सेफ रहेगा और हमारा ये सब सेफ रहेगा। तो हमने ये पढ़ा, ये वीडियो में ये पढ़ा कि कैसे हम लाइब्रेरीज को ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने भी देखा कि द सेफ्टी, मतलब सेफ्टी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं हर एक लाइब्रेरी में विदाउट क्रैशिंग द प्रोग्राम। ठीक है, क्रैश नहीं करेंगे प्रोग्राम को, और हम देख सकते हैं कि हमने कैसे प्रिवेंट किया अब विथ हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है हमारा। तो एसेंशियल एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यू शुड नो। ठीक है, ये एक थोड़े बहुत एसेंशियल एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जो आपको जानना चाहिए। स्नैपशॉट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैकेजेस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये थोड़े बहुत जो इधर नीचे दिए हैं, ये थोड़े बहुत लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है जो पाइथन यूज करता है। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं, एक है रिक्वेस्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग एचटीटीपी कॉल्स। एचटीटीपी कॉल्स क्या है, एचटीटीपी कॉल्स सेफ्टी कॉल होता है। ठीक है, हम जैसे अभी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर हमें HTTPS यूज करना है, तो वो सेफ रहेगा, वो वेबसाइट सेफ रहेगा। ठीक है, वो एक लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद pandas एक लाइब्रेरी, pandas का लाइब्रेरी क्या होता है, द कोर टूल फॉर डेटा एनालिसिस एंड एक्सेल लाइक टेबल मैन्युपुलेटिंग। ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए हम pandas यूज करते हैं। ठीक है, pandas भी एक लाइब्रेरी है, तो उसके लिए हम डेटा एनालिसिस का जो ये यूज करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम pandas यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैथ प्लॉट लाइव किस लिए यूज होता है। तो मैथ प्लॉट लाइव हम यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। जब आपके पास अगर कुछ ग्राफ्स क्रिएट करना है, मतलब हाई क्वालिटी ग्राफ्स क्रिएट करनी है, और आपको कुछ वीडियोस क्रिएट करनी है, हाई विजुअलाइजेशन मतलब हाई क्वालिटी विजुअलाइजेशन या हाई क्वालिटी ग्राफ्स क्रिएट करनी है, तब हम मैथ प्लॉट लाइव यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, अब हम उसके बाद है कि फ्लास्क डिजांगो। ठीक है, फ्लास्क और डिजांगो यूज होता है फॉर बिल्डिंग फुल स्केल वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर आपको एक फुल वेब एप्लीकेशन प्रिंट मतलब ये करवाना है, बिल्ड करवाना है, फुल वेब एप्लीकेशन बिल्ड करवाना है, तब आप यू कैन यूज डिजांगो, उसके बाद फ्लास्क। ठीक है, तो फिर हम देख सकते हैं टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो भी है इधर। ठीक है, तो टेंसर फ्लो क्या करता है, टेंसर फ्लो इज फॉर मॉडर्न एआई एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। ठीक है, टेंसर फ्लो क्या करता है, इट इज फॉर मॉडर्न एआई एंड मशीन लर्निंग रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बस इसके बारे में, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको ये टाइप ऑफ लाइब्रेरीज भी सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने देखा एसेंशियल लाइब्रेरीज क्या क्या है, फॉर रिक्वेस्ट, फॉर pandas, फॉर मैटप्लॉट लाइब्रेरी। फिर हमने सीखा फ्लास्क डिजांगो क्या है, टेंसर फ्लो क्या है। रिक्वेस्ट मतलब हम HTTPS यूज करते हैं, मतलब HTTPS मतलब एक सेफ्टी के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। फिर pandas आके डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। मैथ प्लॉट लाइब्रेरी हम हाई क्वालिटी ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर फ्लास्क यूज कर सकते हैं हम फॉर बिल्डिंग फुल स्केल वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर डीजैंगो हम सेम उसी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हम टेंसर फ्लो मॉडर्न ही है और मशीन लर्निंग रेवोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे हमने एग्जांपल देखे अभी थोड़े बहुत लाइब्रेरीज के लिए। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट सब टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे अपना खुद का एक ये बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं। एक खुद का लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं, और देखेंगे कि हम उसको कैसे अपने कोड में स्क्रिप्ट करवा सकते हैं, मतलब इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे कि कैसे हम वी कैन मेक आवर ओन
library and we can import it through a function. Okay, so here we can import our module. ठीक है, तो इधर हम देख सकते हैं कि हम कैसे अपना खुद का एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सब दिया है, तो विल जस्ट हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन विद अबाउट दिस। तो आप देखिए, मतलब देखिए, अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, ठीक है, मेरा यही टिप है कि आप सब लाइब्रेरीज, मतलब जो भी दुनिया में जो भी लाइब्रेरीज हैं, मतलब पाइथन के लाइब्रेरीज हैं, फिर आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि खुद से कैसे हम एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे हम ये कर सकते हैं, मतलब उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मेन मेन चीजें हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामर बनने के लिए ये सब एक मेन मेन बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आप ये तो बस एक बेसिक है, मतलब बेसिक लेसन है पाइथन के बारे में। और हम आगे वीडियोस में हम मतलब आगे जब हम और एक सीरीज बनाएंगे तब हम पाइथन के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, पाइथन का जो एडवांस लेवल पाइथन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम अभी सीखते हैं कि कैसे हम एक अपना खुद का मॉड्यूल और खुद का लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है, एक प्रोग्राम में फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, वो फंक्शन को क्या करना है, पहले आपको वो फंक्शन को tools डॉट पाई में सेव करवाना है। ठीक है, टूल्स डॉट पाई में अगर एक बार सेव हो गया तो टूल्स डॉट पाई में एक बार सेव करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, मेन स्क्रिप्ट में आपको इंपोर्ट करवाना है और उधर मेन प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा कि इंपोर्ट टूल्स। ठीक है, ये हो गया। आपको पता चल गया कि पहले आपको एक फंक्शन बनाना है, फिर उसके बाद उसको tools डॉट पी वाई में सेव करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर उसको आपको कॉल करना है। ठीक है, बाई कॉल फंक्शन। ठीक है, उसको आपको कॉल करना है। तो कॉल कैसे करेंगे हम उसको, टूल्स डॉट आपने जो फंक्शन का नाम दिया वो फंक्शन। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स याद रख लो, आपका एक खुद का लाइब्रेरी या तो खुद का मॉडल बन जाए, मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सेव फंक्शन, मतलब आपको एक फंक्शन बनाना है, उसको tools डॉट पी वाई में सेव करना है। उसके बाद आपको उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, टूल्स डॉट माई फंक्शन के इससे हमें उसको कॉल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको उसके बाद हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इसमें बोला है कि कीप योर मेन लॉजिक थिन एंड योर यूटिलिटी कोड डीप इन सेपरेट फाइल्स। ठीक है, आपका जो मेन लॉजिक रहेगा उसको बहुत छोटा रखिए, मतलब जो पतला रखिए, और आपका जो यूटिलिटी कोड है, ठीक है, उन दोनों को आप एक सेपरेट फाइल में सेव करके रखिए। ठीक है, तो इधर एक लिखा है टर्निंग और रीयूजेबल फंक्शंस इनटू अ फाइल दैट अदर स्क्रिप्ट्स कैन इंपोर्ट। मतलब आपके जो फंक्शंस है आप एक फाइल में सेव करके रख रहे हैं और जब भी यूज हो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि आप कैसे अपना खुद का लाइब्रेरी या खुद का मॉड्यूल बना सकते हो। अब चलते हैं आगे, एक छोटा सा एक्सरसाइज है। ठीक है, वो एक्सरसाइज देखते हैं हम, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। ठीक है, द वेदर रिपोर्ट, द वेदर रिपोर्टर, मतलब आप कैसे एक वेदर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे बना सकते हो आप एक वेदर रिपोर्ट, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वेदर कंडीशन, सनी, रेनी, क्लाउडी या कुछ भी वेदर लिखिए आप। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एक फंक्शन लिखना है उसके साथ। ठीक है, यूज रैंडम डॉट चॉइस ब्रैकेट टू पिक वन, मतलब आपको एक फंक्शन लिखना है रैंडम चॉइस करके। तो वो कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप से, मतलब अपने खुद से एक रैंडम कोई भी ये निकालेगा, मतलब वो लिस्ट से कोई भी वेदर निकालेगा। ठीक है, फिर आपका स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, यूज द डेट टाइम लाइब्रेरी टू प्रिंट द फोरकास्ट अलोंग विद द टुडेज डेट। तो मतलब आपको क्या करना है, डेट एंड टाइम लाइब्रेरी यूज करना है आज के फोरकास्ट के लिए, मतलब आज के फोरकास्ट जो भी आप जब कर रहे हो क्वेश्चन, तब उस दिन का फोरकास्ट यूज करने के लिए हम डेट टाइम, उसका फोरकास्ट हम आउटपुट में लाने के लिए हम डेट एंड टाइम लाइब्रेरी यूज करके उस दिन का फोरकास्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, फिर एक बोनस ये है, यूज दी ओएस लाइब्रेरी टू सेव दिस फोरकास्ट टू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, आपको ओएस लाइब्रेरी यूज करना है ये फोरकास्ट को टेक्स्ट फाइल में सेव करने के लिए।
तो देखते हैं आप जितने कितने लोग कर पाएंगे ये क्वेश्चन। अगर आंसर नहीं आया तो कमेंट्स में बताना, मैं करके आपको इसका पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। अभी बस एक लास्ट टॉपिक है वीडियो का, वो क्विज है, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो आप सीधा मैथ मॉड्यूल यूज कीजिए, मतलब सीधा यू कैन यूज अ लाइब्रेरी कॉल्ड मैथ मॉड्यूल। फिर उसके बाद अगर आपको लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है तो आप कमांड यूज कर सकते हो पिप इंस्टॉल, ठीक है। आपको अगर अच्छा वर्जन कंट्रोल चाहिए, वर्चुअल एनवायरमेंटल कंट्रोल चाहिए, तो आप वर्जन कंट्रोल मतलब वर्जन कॉन्फ्लिक्स यूज मत कीजिए। आप इसके लिए आपको जब चाहिए तब आप उस टाइम का वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आप शॉर्टर नेम्स यूज कीजिए, मतलब छोटे छोटे नाम यूज कीजिए। फिर वेब एपीआई इंटरसेक्शन इंटरेक्शन के लिए हम दूसरा वेब लाइब्रेरीज यूज कीजिए, ठीक है। तो ये है एक छोटा सा क्विज मास्टरिंग लाइब्रेरीज के बारे में। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीबगिंग, ठीक है। हम अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे डीबगिंग क्या होता है। तो हमने ये वीडियो के लिए लास्ट इतना ही था, लाइब्रेरी ही था। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डीबगिंग क्या है, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड, विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, डीबगिंग। तो गाइस अब आप पहुंचते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है इनबिल्ट लाइब्रेरीज। पाइथन के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरीज बहुत सारी है। तो ये एक टॉपिक है हमारा, लाइब्रेरीज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स, ठीक है। तो इसके बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी फंक्शंस जो इनबिल्ट फंक्शंस है लाइब्रेरी फंक्शन पाइथन के अंदर। जैसे अपन हो गया जीसीडी फंक्शन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हो गया, इज अपर फंक्शन हो गया, इज लोअर फंक्शन हो गया। ऐसे इतने सारे हजारों फंक्शंस है जो पाइथन के अंदर पहले से इनबिल्ट है, ठीक है। तो हमें प्री बिल्ट सॉल्यूशंस मिल जाती हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लिए। जैसे अभी हम अगर जीसीडी फाइंड करना है तो हम सीधा जीसीडी फंक्शन यूज करके हम सीधा फाइंड कर सकते हैं। तो वो एक सबसे आसान चीज है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे लाइब्रेरी डेफिनेशन। लाइब्रेरी डेफिनेशन क्या होता है? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, पाइथन फाइल्स कंटेनिंग प्री रिटन कोड। तो फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होती है? लाइब्रेरी फंक्शंस थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स होती है, फाइल्स होती है, जिसमें हमें प्री रिटन कोड मिलता है, ठीक है। पहले से एक प्रोग्राम का प्री रिटन कोड। सो दैट्स कॉल्ड लाइब्रेरी इन एन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इंस्टेंट एक्सेस। सो इंपोर्टिंग अ लाइब्रेरी ग्रांट एक्सेस टू कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। हमको लाइब्रेरी अगर एक्सेस चाहिए तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। हम यूज कर सकते हैं जैसे जीसीडी फंक्शन हो गया, हम उसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। हम इसको बहुत सारे एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम इंटरफेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग लाइब्रेरीज इज वेरी इजी, मतलब अगर लाइब्रेरीज यूज करके प्रोग्राम लिख रहे हो तो इट्स वेरी इजी। मतलब पाइथन तो भाई बहुत आसान है, मतलब लाइब्रेरीज के साथ अगर आप लिखोगे तो बहुत आसान कोड बनेगा आपका, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होती है, लाइक बिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस होती है। तो उसके साथ आप बहुत आसान सा कोड बना सकते हो, बहुत आसान सा कोड। तो नाउ विल सी डेवलपमेंट कंपोजिशन, ठीक है। प्रोफेशनल पाइथन डेवलपमेंट इज 20% रिटर्न कस्टम लॉजिक एंड 80% ओवर चेस्ट्रेटिंग पावरफुल लाइब्रेरीज, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो पावरफुल जो मेन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं, पाइथन प्रोग्रामर्स होते हैं, वो अपना कोड बस 20% लिखते हैं और 80% क्या करते हैं, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो पावरफुल लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाते हैं। 80% जो ये होता है, जो कोड होता है अपना प्रोग्राम का, वो 80% आपके पावरफुल लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो वो होता है एक पाइथन प्रोग्रामर जो 20% बस 20% लिखता है, और 80% जो पावरफुल लाइब्रेरीज उसको पता है उसमें से इंपोर्ट करवाता है। तो पाइथन प्रोग्रामर्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। बस यही है लाइब्रेरीज के बारे में। देखते हैं लाइब्रेरीज के बारे में और क्या है। हमारे को बहुत सारे टॉपिक्स है लाइब्रेरीज के बारे में, वो सब टॉपिक्स भी है हमारे लाइब्रेरीज के बारे में। तो हम अभी वो देखते हैं कि सब टॉपिक्स क्या है लाइब्रेरीज के बारे में। चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इनवाइटिंग कोड टू द पार्टी, ठीक है। हम जब इंपोर्ट फंक्शन यूज करते हैं, जब हम पाइथन में इंपोर्ट फंक्शन यूज करते हैं, इंपोर्ट फंक्शन किस लिए यूज होता है? इंपोर्ट फंक्शन यूज होता है
लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम में। ठीक है। तो लर्निंग द डिफरेंट वेज टू ब्रिंग द एक्सटर्नल मॉड्यूल्स इनटू योर लोकल स्क्रिप्ट। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स मतलब लाइब्रेरीज हो गए। लाइब्रेरीज के मॉड्यूल से हम अपने लोकल स्क्रिप्ट में कैसे इंपोर्ट करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, चार टाइप्स है आई थिंक इसके, बहुत सारे ऐसे चार टाइप्स हैं इसके। तो हम चार टाइप्स अभी देखेंगे, चार टाइप्स क्या है क्या नहीं है। तो एक है अपना बेसिक इंपोर्ट। इंपोर्ट मैथ एक्सेस एवरीथिंग वाया मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है। इंपोर्ट मैथ, हम जब मैथ इंपोर्ट करते हैं, मैथ मैथ लाइब्रेरी एक होता है जब हम उसमें क्या है, मैथ लाइब्रेरी में क्या है कि हम जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मतलब जो भी मेन मेन प्रोग्राम्स हो गए, सबसे मुश्किल मुश्किल प्रोग्राम्स जो हो गए, हम उसको मैथ डॉट, जो हमें चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट है, तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। तो इंपोर्टिंग math by dot square root is the basic importation, मीन्स बहुत बेसिक इंपोर्ट कर सकते हैं हम उसको। तो एक है सेलेक्टिव इंपोर्ट। ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, यूज पाई डायरेक्टली विदाउट द प्रीफिक्स। ठीक है, जब हमें चाहिए ओनली पाई चाहिए हमें, मतलब अगर हमें ओनली एक स्पेसिफिक ऑपरेशन चाहिए तो हम सीधा पाई करके यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रीफिक्स। हम हमें प्रीफिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर। हम सीधा पाई लिख के हम सीधा उसको ये कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी और एक टॉपिक है विच इज अलायस इंपोर्ट। इंपोर्ट pandas as pd shorten long names for frequent use। अलाइस इंपोर्ट क्या है कि अलाइस में क्या हो जाता है कि जैसे अभी हमें pandas इंपोर्ट करना है पाइथन प्रोग्राम में, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, पीडी। तो उसने क्या किया, मतलब लाइब्रेरीज में क्या है कि जो भी बड़े बड़े इंपोर्टर्स जैसे पांडास हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट हो गया, उसके लिए छोटे छोटे नाम्स है। ठीक है, उसके लिए छोटे छोटे नेम्स है। हम उसको डिफाइन करके हम अपने जो फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जो लॉन्ग नेम से उसको शॉर्टन करके वो फ्रीक्वेंट यूज के लिए यूज हो सकती है। ठीक है। तो अभी एक इधर है वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट फॉर ओएस इंपोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट। तो हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में, एज इट लिटर्स योर लोकल स्कोप विद अननोन नेम्स, मतलब वो अपने लोकल स्कोप को अननोन नेम से भर देता है। ठीक है। तो दैट्स व्हाट दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है। हम इतने तरीकों से हम अपने जो प्रोग्राम में लाइब्रेरी फंक्शन को हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। वन इज बेसिक इंपोर्ट, वन इज सेलेक्टिव इंपोर्ट, वन इज अलाइज इंपोर्ट एंड वन इज वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको सब लाइब्रेरीज, मतलब पाइथन, सी प्लस प्लस में जो भी लाइब्रेरीज है, ठीक है, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, मतलब हजारों लाइब्रेरीज हैं, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में, फिर सी में, सी प्लस प्लस में। ठीक है, इतने सारे लाइब्रेरीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, उतने सारे लाइब्रेरीज को आपको जानना है। ठीक है, उसको उसके बारे में पढ़ना है। अगर एक आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है और आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो you have to learn about the different libraries which are accessed, means which you can access using this import functions। ठीक है। तो हम अभी हमने import function के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं दूसरे इस पे, मतलब दूसरे सब टॉपिक पे, देखते हैं कि लाइब्रेरीज के बारे में और क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो मिलते हैं अभी।